Hello guys, what's up? Welcome to our exam. I am Avnish Sharma. Today we discuss the ESC previous year from 1995 to 2018. इसमें मैं आपको पहले बिल्डिंग मॉडल पढ़ा चुका हूँ। इसमें मैं आपका सोयल मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना ES में अब तक, वो सारे डिस्कस करूंगा, थ्रोली डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप हमको बता सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है दो लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट आपको बताया गया है टाइप ऑफ सॉइल, और सेकंड आपको दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द डिपोजिशन, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूज द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं। सॉइल के बहुत सारे टाइप होते हैं, डिपेंड करते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग पे। ठीक है, तो पहला आपको दिया हुआ है लोकोस्टाइन सॉइल, सेकंड आपको दिया हुआ है एलुवियल सॉइल, थर्ड आपको दिया हुआ है यूलाइन सॉइल, और डी आपको दिया हुआ है मेराइन सॉइल। ठीक है, जो लिस्ट सेकंड है वो आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो लेकस्ट्राइन सॉइल होती है वो क्या होती है। जैसे आपको पता है इसमें लेकस्ट्राइन आ रहा है, तो इसमें किसी लेक की फीलिंग आ रही है, लेक की। तो वो सॉइल जो एज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द लेक होती है उसको हम बोलते हैं लेकोस्ट्राइन सॉइल। एक का हो गया थर्ड। ओके, तो थर्ड केस में बी और सी। ओके, और जो आपका एलुवियल सॉइल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैरिड एंड डिपोजिट बाय द वाटर। जो भी सोइल आपका जो कैरिड की जाएगी या फिर डिपोजिट की जाएगी बाय द वाटर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी बाय द रनिंग वाटर, उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो बी का आपका हो जाएगा टू, बी का आपका होगा टू, तो ए का आपका थर्ड और बी का टू। अब आपको पता है कि जो इओलियन सॉइल होती है ना, इओलियन सॉइल वो सॉइल होती है जो ट्रांसपोर्टेड होती है बाय द विंड, है ना। तो जितनी भी एलियन सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड होती है। अभी मैं आपको इसको डिटेल से एग्जांपल बताऊंगा कि व्हाट इज एग्जांपल फॉर दिस। ठीक है, तो सी का आपको हो जाएगा वन, सी का वन। ओके, और जो आपका मेराइन सॉइल होती है, मेरीन सॉइल होती है, वो डिपॉजिट होती है इन द सी वाटर। जो भी मेरीन सॉइल होती है वो डिपॉजिट सी वाटर में होती है। सो डी का होगा फोर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली समझाया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट। यहाँ पे आपको जो पहले दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लोकेस्ट्राइन सॉइल। कौन सी दी हुई है? लोकेस्ट्राइन सॉइल। ओके, आपको पता है कि जो लेक होती है उसके बॉटम पे बनती है। जैसे लेक है, लेक सूख चुकी है, उसके जो बॉटम पे जो बनती है सॉइल, उसको हम बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल होती है वो रनिंग वाटर होती है, डिपॉजिट बाय द रनिंग वाटर। आपने देखा होगा बैंक ऑफ द रिवर पे जितनी भी सॉइल होती है ना, वो सारी सारी एलुवियल सॉइल होती है। ओके, और जो आपका इओलियन सॉइल होती है वो आपका होता है विंड की वजह से होती है। सॉइल मूव बाय द विंड। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो सैंड होती है वो मूव कर जाती है, उनके मूव करने से जो सॉइल बनती है ना, उसको हम बोलते हैं इओलियन सॉइल। और यहाँ पे आपको दिया है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होता है? जैसे कि आप ये ड्यून्स बनते आते हैं, क्या होते हैं उनको बोलते हैं ड्यून्स। ओके, ये ड्यून्स जो बनते हैं वो बनते हैं अक्रॉस द बैंक ऑफ ए, जो आपका सी है उसके बैंक पे बनते हैं। ये जो सॉइल होती है जो आपकी होती है बनती है सी वाटर में। ओके, ये आपके होते हैं मरीन सॉइल। इस पूरे पूरे डायग्राम में टिकल से आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ऑल ऑफ देम। ओके, नाउ क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। जगह है कि जो लेकिस्ट्राइन सॉइल आर सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर एंड स्ट्रीम। गलत बात। ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर्स, नहीं। डिपॉजिट इन सी बेड्स। लेकिस्ट्राइन जो होती है वो लेक बेड्स में होती है, ना कि सी बेड्स में होती है। ओके, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको एग्जाम ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ओके, इसमें आपको पता है जो आपके जो लेक होता है ना उसके बेड्स बन जाती है, उसको हम बोलते हैं लेकिस्ट्राइन सॉइल। सो ऑप्शन टू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। D option is correct. Okay. Now question. Consider the following statement in the context of Aeolian soil. The soil has a low density, ये density है, and the low compressibility. The soil is deposited by the wind, and the soil has a large permeability. अब समझते हैं what is meaning of that. तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जो Aeolian soil होती है वो soil होती है जो deposit होती है by the wind. डिपोजिट बाय द विंड। तो जो सोइल होती है वो डिपोजिट बाय द विंड होती है। तो जब वे विंड से डिपोजिट होती है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि उनके टेक्सचर चेंज हो चुका है, उनके स्ट्रक्चर अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है ना, और डेंसिटी हाई होती है। ओके, तो डेंसिटी तो हो सकती है पर कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि डेंसिटी मूव कर रहा है एक जगह दूसरी जगह पे, तो कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। ओके, सो ऑप्शन वन इज रॉन्ग। अब आपको जिसमें फर्स्ट ईयर है वही ऑप्शन है, तो बी इज करेक्ट।
ऐसे दे सकते हैं। अब देखते हैं सोइल डिपोजिट बाय विंड, सही बात है, सोइल हैज अ लार्ज परमेबिलिटी। अब जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब वो पूरा यूनिफॉर्म टेक्सचर हो चुका है विंड की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी हाई हो जाती है, मूव कर जाते हैं, थ्रोली मिक्स कर जाते हैं पार्टिकल, परमेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सॉइल के, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल वेदरिंग। आपको फर्स्ट दिया हुआ है लोएस, पीट, एलुवियल सॉइल एंड द मार्ट। सेकंड में आपको दिया हुआ है डिपॉजिट फ्रॉम अ सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, और ये आपके कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि किस चीज से बनते हैं। आप समझो एक बात को कि व्हाट इज डिफरेंस ऑन दैट। आपका जो लोएस होता है ना, लोएस क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक एओलाइन सॉइल का एग्जांपल होता है, एओलियन सॉइल का एग्जांपल होता है, जो डिपॉजिट होता है बाय द विंड के इफेक्ट से, है ना, तो बाय द विंड के इफेक्ट से होता है। तो लोएस्ट एग्जांपल इज अ एओलाइन सॉइल, सो ए का हो गया थर्ड। ओके, जो पीट होते हैं ना, पीट क्या होते हैं, पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल consisting almostly entirely of a vegetative matter in varying state of decomposition। ठीक है, ये क्या होता है, जो पीट होते हैं वो एक ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनके अंदर, है ना, जो ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर्स होते हैं। ओके, जिनमें ऑर्गेनिक ओडर्स होती है ना, बदबू आती है इनमें, तो ये जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं पीट। तो पीट का जो एग्जांपल हो, बी का होगा 4, तो बी का 4 और ए का 3, ए का 3 बी का 4, तो या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। ओके, अब आए एलुवियल सॉइल। हमें पता है कि जो एलुवियल सॉइल होती है वो सॉइल होती है जो डिपॉजिट होती है फ्रॉम अ सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेड होगी बाय द रनिंग वाटर की वजह से, तो सी का होगा 1, तो सी का होगा 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, और ये जो बचा हुआ मार्ल, जो मार्ल होता है वो क्या होता है, वो मैराइन ओरिजिन से बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये मैं आपको इसको बेसिकली डिस्क्राइब करता हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मार्ल। मार्ल होते हैं वो क्या होते हैं, तो फाइन ग्रेन, क्या होते हैं, फाइन ग्रेन कार्बोनेट सॉइल, ठीक है, CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन, मरीन ओरिजिन होते हैं, उनमें जो फाइन ग्रेन होते हैं, ये बहुत ही फाइन ग्रेन होते हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं इसकी पिक्चर कि आगे की कौन सी सॉइल कैसे दिखती है बेसिकली इन द फील्ड। ओके, जो फर्स्ट जो दिखाया हुआ है आपको, ये आपको दिखाया हुआ है लोएस, ठीक है। तो क्या होता है, जो विंड होती है उसके इफेक्ट से बनती है, ट्रांसपोर्ट बाय द विंड, और ये बहुत ही कंप्रेसिबल होती है ना, बहुत ही जल्दी इनमें क्या होता है, ये टूट जाती है ना, और इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मोल्टोमोलाइट मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और बहुत ही वीक सीमेंटेड प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है पीट का, एक ऑर्गेनिक सॉइल है ना, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनमें बदबू आती है, और ये होती है पीट सॉइल। यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल का एग्जांपल दिया हुआ है, एलुवियल को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और ये क्या है, मरीन सॉइल है, मार्ल बोलते हैं जिसको। ओके, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है कि जो मरीन सॉइल होगा उसमें नमक ज्यादा होगा, NaCO3 होगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दिखते हैं एक्चुअल फील्ड में सारे सॉइल। ओके, acidic soil are the reclaimed by the leaching of the soil using the limestone as a soil amendment, using the gypsum as a soil amendment, the provision of the drainage। अब आपके पास एसिडिक सॉइल है, अब एसिडिक सॉइल है तो उसके जो एसिडिक है उसको हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो हमें क्या पड़ेगा, ऐसे चीज को यूज करना पड़ेगा जो उसके एसिडिक को न्यूट्रल कर सकता है, तो एल्कलाइन लाना पड़ेगा। तो लाइमस्टोन बीइंग अ एल्कलाइन न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल as it can be used as a soil amendment। ओके, तो जो आपका लाइमस्टोन होता है वो एक एल्कलाइन नेचर होता है, तो जो भी आपका एसिडिक होगा उसको क्या करेगा, वो आपको न्यूट्रल कर देगा। ओके, सो 5 को देगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। Now question number 6, the collapsible soil is associated with the dune sands, laterite soil and the loess and the black cotton soil। कोलैप्सिबल, जो कोलैप्स कर जाए, तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ये क्या, ये किसका एग्जांपल है, ये लोएस सॉइल का एग्जांपल है, जो एक इयोलाइन सॉइल है। तो ये जो इयोलाइन सॉइल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, बहुत हाई होती है, और इनमें सीमेंटेड प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, इनमें सीमेंटेड और मोल्टोमोलाइट मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि विंड के इफेक्ट से बनते हैं,
और ये बोथ ऑफ द कोलैप्स लगते हैं। सो ऑप्शन 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीट एंड मक आर द ऑर्गेनिक सॉइल। सही बात है कि आपको पता है कि जो पीट होते हैं वो मक होते हैं वो दोनों ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होते हैं। ओके, और इनमें क्या होते हैं वेजिटेबल मैटर पाए जाते हैं। और क्या पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल? पहले आपको क्वेश्चन में कहेगा कि पीट इज ऑर्गेनिक सॉइल है, जो कह रहा है कि पीट इज इनऑर्गेनिक सॉइल, सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, क्या कह रहा है कि इंड्यूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले व्हिच डज नॉट सोफन अंडर अ प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। अब समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंड्यूरेटेड क्ले। इंड्यूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले व्हिच हैज बीन हार्डन्ड। तो इंड्यूरेटेड क्ले होते हैं ना, वो एक टाइप ऑफ क्ले होती है जो हार्डन होती है बाय द वेरी हीट, ड्यू टू हीट एंड द प्रेशर, so it does not soften under the prolonged wetting। यदि आपने prolonged wetting कर दी तो वो जब भी soften नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो heat by the very heat and the pressure की वजह से होते हैं। ओके, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 किसमें नहीं है, इसमें, और फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन consider the following statement knowledge about the moisture content is necessary to determine the permeability। ठीक है, यदि आपके पास नॉलेज है मॉइस्चर कंटेंट की, ठीक है, तभी हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट से हम बताते हैं व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ द सोइल। परमेबिलिटी मतलब क्या है कि जो आपका जो सोइल है उसमें जब आप वाटर मूव करेगा तो वो व्हाट इज द परमेबिलिटी, कि वाटर कितना मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। Some typical marine clay may have a moisture content as a high 400%, ये रॉन्ग है। सैंड बाथ मेथड जो मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए हम करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए हम सैंड बाथ मेथड करते हैं, इट इज नॉट सुटेबल फॉर सॉइल कंटेंट ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है उनमें ऑर्गेनिक ऑर्डर होती है, वो खराब हो जाते हैं, वो अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन which of the statement is correct? तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा, लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर 2 और 3 सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही दे रखा है। वो ये कहते हैं कि अब देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है आपका वाटर कंटेंट, ठीक है। तो परमेबिलिटी जो होती है वो के होती है, जिसको हम डार्सी जो इक्वेशन होती है उससे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू KI होता है। तो परमेबिलिटी इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया फ्रॉम द वाटर कंटेंट, वो ये कहते हैं। फर्स्ट को रॉन्ग बताते हैं, फर्स्ट रॉन्ग होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड ये आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं फॉर SSC JEE एंड AE, और आप लोग कर सकते हैं www.exam.org, ठीक है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज हमने खुद बनाई है और हमने खुद इसके एवरी क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा और बहुत ही सस्ती है, आप खरीद सकते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है पिछले प्रीवियस ईयर में SSC JEE में जो 2017 में एग्जाम हुआ था, कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आए हैं हमारे टेस्ट सीरीज से। ओके गाइस, तो आप खरीद सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें एवरी एग्जाम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, जितने भी स्टील के लिए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। और हम आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।